हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एक न्यू टॉपिक की। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन 7 में। इसमें हम बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि हम जब स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, तो हम लोग कैसा हमारा कोई डाउट होता है तो हम अपने जाके टीचर से पूछ लेते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे ज़्यादातर यही हुआ करता था, बट एंड द टेक्नोलॉजी अब थोड़ी डेवलप हो रही है और आपके लिए यूट्यूब, गूगल, ये सब टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे आप अपने और डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि आगे आने वाले और टाइम्स में ये सब कैसे होगा? तो चलिए आइए उसी के बारे में आगे बात करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर है द फन द हैट, जो कि है क्लास 9th के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर है 1। स्टार्ट करते हैं, आइए और देखते हैं। इसमें सभी ऑल ओवर फ्यूचर स्कूल यानी कि आने वाले टाइम, जब 100 साल बाद हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आगे स्कूल कैसे होंगे, फ्यूचर स्कूल्स कैसे होंगे, कितनी वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई होगी, क्या बिल्डिंग्स होंगी, क्या उसमें सेल फोन्स का यूज़ होगा, या फिर उसमें पूरी की पूरी रोबोटिक फील्ड होगी, यही हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। चलिए आइए हम जानते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर की डिटेल के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी फ़िलहाल स्कूल होते हैं, लेकिन पहले नहीं, शायद जब तक स्कूल्स ना हो, क्या पता 100 साल के बाद बच्चों को स्कूल्स के बारे में ना जानकारी हो, क्या पता बच्चों को ये ना पता हो कि स्कूल्स किसे कहते हैं, ठीक है। क्या पता रोबोटिक टीचर्स हों, हर तरीके के हम बारे में सोच सकते हैं। तो आइए बात करते हैं टीचर के इंट्रोडक्शन की, यानी कि द फन द हैट के कैरेक्टर्स की। लाइक कैरेक्टर नंबर्स 1, ठीक है। कैरेक्टर 1 की बात करते हैं तो ये एक छोटा सा प्यारा सा बॉय है जिसका नाम है टॉमी, ठीक है। इसका नाम क्या है बच्चों? टॉमी। टॉमी जो है एक बॉय है, फ्यूचर स्कूल स्टूडेंट है, 13 इयर्स ओल्ड, यानी कि 13 साल का एक बच्चा है। और साथ ही साथ इसकी एक फ्रेंड है मार्गी। मार्गी भी फ्यूचर स्कूल स्टूडेंट है। मार्गी भी इसी की तरह इसी की क्लास में पढ़ाई करती है, बट ये क्या है, 11 ईयर ओल्ड है। बट इनकी एज अ क्लास नहीं है स्पेशली, बट इनकी जो होती थी ना, एक नॉर्मली क्लास नहीं होती थी, इनके क्या होते थे, रोबोटिक टीचर होते थे। चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी मार्गी के बारे में। अच्छा, मार्गी एक गर्ल है फ्यूचर स्कूल की, और ये अपनी डायरी में लिखती है 17 मई 2157 को 21,057 को अपनी डायरी एंटर करती है और उसमें लिखती है टुडेज टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब रियल बुक का क्या फंडा है? रियल बुक यानी कि एक असली किताब जो कि हम सबके पास होती है आज के टाइम में, क्या पता आने वाले टाइम में उन बच्चों के पास ना हो। अभी जानते हैं हम थोड़ा सा मार्गी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मार्गी। अब बात करते हैं मार्गी स्टूडेंट एट द होम विद द मैकेनिकल टीचर द कंप्यूटर बेस्ड रोबोट टीचर हाँ थॉट द स्क्रीन, यानी कि वो एक कंप्यूटर टीचर से पढ़ाई करती है और अपने जो भी स्क्रीन वगैरह पर आता है उससे उसकी हेल्प से पढ़ाई किया करती है। शी डोंट नो अबाउट रियल बुक, उससे भी रियल बुक के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है। देन इसके बारे में बात करते हैं। जो मार्गी है वो बताती है कि एक समय था जब मुझे याद है थोड़ा सा, जो कि मेरे दादा हुआ करते थे। दादा ने मुझे बताया था, लाइक मेरे ग्रैंडपा, उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके ग्रैंडपा थे, जो उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने बताया था कि वो लोग किससे पढ़ाई किया करते थे, वो एक रियल बुक से पढ़ा करते थे। बट मार्गी तो शॉक हो जाती है कि भाई इतना एबिलिटी कैसे हो सकती है एक बुक के पास, कि विदाउट मूविंग द वर्ड्स वो कैसे पढ़ सकते थे, ठीक है। तो पर दादाजी बताते हैं उनसे कि नहीं, दैट इज़ इन आवर जनरेशन ग्रैंडफादर्स टाइम स्टडी वी आर डन फ्रॉम दिस बुक। उसे हैरानी होती है, ही शॉक्ड टू नो अबाउट दैट ऑल। देखिए वो बताती है कि भाई देखो एक रियल बुक है तो उसमें डाटा हो सकता है, बट इतना नहीं हो सकता, बट उसे कोई पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता सकता, क्योंकि वो जो है ना एक येलो क्रैकी सी बुक है। इट इज़ वॉकली फनी टू रीड, मतलब बहुत ही मज़े की बात है कि बिना मूव किए हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, बिना वो सपोर्ट, क्योंकि वो स्क्रीन पढ़ती थी, ठीक है। और बताती है कि येलो एंड क्रैकी पेज थे उसके, तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। सिर्फ नाउ बात करते हैं कि भाई जो रियल स्कूल एंड कंप्यूटर बेस्ड स्कूल्स हुआ करते थे उनमें क्या डिफरेंस आ गया। इसके पूरा ऑल ओवर थीम यही है, फ्यूचर स्कूल एंड नाउडेज स्कूल्स के बारे में। आगे बात करते हैं रियल बुक के बारे में कि रियल बुक किस तरह की थी, वो कैसी थी। उसके एक तो येलो पेजेस थे क्रैकी से, और वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी ओल्ड।
सो नाउ टॉमी के बारे में बात करते हैं. टॉमी एंड मार्गी लिव इन अ फ्यूचर वेयर बुक एंड डिजिटल एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, यानी कि फाइंड अ प्रिंटेड बुक स्टेज एंड आउटसाइडर्स एंड रिमेक वन ऑफ द यू रीड इट एंड रिमेंट सेम एंड डजंट लाइक अ डिजिटल बुक. यानी कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बुक यानी टेली बुक को जानते थे और इसके अलावा उन्हें कोई और बुक्स वगैरह नहीं देखी थी. तो आज फर्स्ट टाइम उन लोगों ने ये बुक देखी थी. अब बात करते हैं थोड़ी सी कन्वर्सेशन बिटवीन मार्गी एंड टॉमी. ठीक है, मार्गी और टॉमी डिस्कशन कर रहे हैं रियल बुक के बारे में. सो द बुक इज यूजली, ठीक है, यूजलेस या फिर अनलेस कह सकते हैं. यू आर राइट, वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अच्छी नहीं है ये बुक. यानी कि हमारी जो स्क्रीन वाली बुक है ना, टेली बुक, इट इज़ गुड फॉर अस, यानी कि वही हमारे लिए बेस्ट है और कितने अच्छे से वो मूव करते करते हुए हमें पढ़ाती है. ये बुक जो है वो अच्छी नहीं है. वो इसके बीच डिस्कशन कर रहे हैं कि डिजिटल बुक या फिर टेली बुक भी बोलते हैं उस टाइम पर इसे, कि वो दोनों वो जो थी वो काफ़ी बेटर है किससे, एक रियल बुक से, बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो ये इन लोगों ने बताया है. सो नाउ अब बात करते हैं, एंटर होती हैं जो कि है मार्गी की मदर है. ठीक है, मिसेस जॉन्स. जो मार्गी है वो अपनी मदर से भी पूछती है इस बात के लिए, लेकिन अब पहले मार्गी बोलेगी टॉमी वेयर डिड यू गेट दिस बुक, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली. तो टॉमी बताता है कि भाई मैंने ये बुक कहाँ से मिली है, मुझे अपने घर से मिली है. घर में जो घर में एक एटिक होता है, यानी कि बेसमेंट टाइप होता है, उसमें से उसे वो बुक मिली जिसमें हम पुराना सामान वगैरह कबाड़ा रखते हैं. तो आई फाउंड दिस बुक एट माई होम. ठीक है, इन द एटिक. तो एटिक मैंने आपको बता दिया, स्टोर रूम टाइप. ठीक है, ये एक स्टोर रूम टाइप होता था, जैसे कि हम बोल सकते हैं व्हाट इज एटिक आता है तो द स्पेस रूम जस्ट अंडर द रूफ एफ हाउस आफ्टर यूज फॉर द स्टोरिंग थिंग, यानी कि स्टोरिंग थिंग रखने के लिए यूज़ किया जाता था. सो अब बात करते हैं थोड़ा सा मार्गी के बारे में. मार्गी क्या कहती है भाई. मार्गी अभी फ़िलहाल टॉमी से बात कर रही है, हमने पता है, जान लिया. क्या बात कर रही है भाई, यही बात कर रही है आई हेट द स्कूल बिकॉज ऑफ माई मैकेनिकल टीचर. ठीक है, तो मैकेनिकल टीचर की वजह से स्कूल उसे बहुत बुरा लगता है और वो उसे पसंद भी नहीं है वो स्कूल, क्योंकि उसका मैकेनिकल जो टीचर है ना वो बहुत ज़्यादा उसे हाई लेवल के टेस्ट्स प्रोवाइड करता है और उससे वो अच्छे से नहीं कर पाती क्योंकि वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो मैकेनिकल टीचर और स्कूल दोनों से हेट करती है. मार्गी के वर्ड से. सो अब कहता है, टॉमी कहता है आई नो मार्गी, मैं ये सब जानता हूँ, यू आर नॉट गुड इन योर जोग्राफिकल लेसन, यानी कि तुम जोग्राफी में अच्छी नहीं हो, ये बात मैं जानता हूँ. ठीक है, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है. अब क्या होता है, मदर आती हैं किसकी, हिज मदर, बिकॉज वेरी अबाउट, क्योंकि जो मार्गी थी वो कमज़ोर थी तो उसकी मदर को उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डरती हैं वो, क्योंकि उसके जोग्राफी के टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है. सो अब बात करते हैं जो मार्गी की मॉम होती हैं, वो उसे कहती हैं कि हर मदर हैड स्नॉक हर हैड फुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर. ठीक है, अब वो कंट्री इंस्पेक्टर यानी कि जैसे कि रिपेयर करने वाला होता है ना रोबोटिक टीचर को, उसे कंट्री इंस्पेक्टर कहा जाता था. तो कंट्री इंस्पेक्टर एज अ हु पर्सन जो किसी भी रोबोट को ठीक करने आ रहा है, अ मैकेनिक हु रिपेयर मशीन. ठीक है, मशीन टीचर्स, जो मैकेनिकल टीचर्स को रिपेयर करने वाले थे उसे मैकेनिकल टीचर या फिर कंट्री इंस्पेक्टर बोला जाता था. वो आया और उसके हाथ में एक रेड कलर का टूल बॉक्स था, मार्गी ये बताती है. एंड ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल. वो स्माइल करता है और मार्गी को एक एप्पल देता है. साथ साथ वो करता है डॉक्टर, उसे सही करता है, कंट्री इंस्पेक्टर रिपेयर कर देता है, मार्गी मैकेनिकल टीचर, और वो सोचती है चलो थोड़े दिन के लिए तो रिलैक्स मिल जाएगा ताकि ये ठीक करता है, क्योंकि जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था ना वो ठीक होने में उसे समय लगा था. नाउ मैकेनिकल टीचर, जो मार्गीज रोबोट हैज़ बीन रिपेयर्ड, देयर वाज अ गेन लार्ज एंड ब्लैक अगली, यानी कि बहुत बुरा सा था वो, बहुत गंदा सा, और उसने फिर अपनी वो स्क्रीन स्टार्ट कर दी और लेसन शो करना स्टार्ट कर दिया और मार्गी से क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिया. क्योंकि मार्गी सोच रही थी कि भाई एक तो इतनी जल्दी कैसे रिपेयर हो गया, तो टाइम लगना चाहिए, क्योंकि टॉमी को भी काफ़ी टाइम तक छुट्टी मिली थी जब उसका मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था. सो बट उसे नहीं मिलती छुट्टियाँ और उसका फिर से टेस्ट, वही सोच रही थी फिर से टेस्ट, यार ये टेस्ट लेते लेता नहीं थकता. सो आगे बात करते हैं मार्गी की. मार्गी परेशान हो जाती है, टेस्ट पे टेस्ट, क्या इसने ज़िंदगी ख़राब कर रखी है मेरी. सो अब बात करते हैं थोड़े सा मार्गी इन द पास्ट. ठीक है,
पार्ट ऑफ मार्गी हिट मोस्ट वाज द स्लॉट ही हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उसे बड़ी नफरत थी उसके टेस्ट पेपर और होमवर्क देने से बार बार, और बार बार वो उसे हिट करती थी कि पंच कोड सीखो, पंच कोड सीखो। अब पंच कोड क्या होता था भाई, मैकेनिकल टीचर कैलकुलेशन वगैरह जो करते थे पंच कोड में बताता है, ठीक है। सो अब मार्गी परेशान तो हो ही गई है उसके मारे, पर उसकी मदर अभी भी उसके लिए काफ़ी अवेयर है। सो उनकी मदर कहती हैं कि भाई काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है मार्गी इधर सुनो मेरी बात, अब इधर आओ आप, मैं आपको बताती हूँ कि देखो जो मैकेनिकल टीचर है उन्होंने आपका जो रोबोट है वो रिपेयर कर दिया, एकदम ठीक हो गया है। सो नाउ अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी थॉट की कि भाई बताता है मैकेनिकल टीचर की जो कंट्री इंस्पेक्टर होता है जो बताता है कि मिसेस जॉन्स इसमें इसकी कोई गलती नहीं है भाई, जो ये मैकेनिकल टीचर ना आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज अ ग्रेडेड एट लिटिल टू क्विक, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड बना था, इसलिए इसके जो मार्क्स थे वो कम आ रहे थे, इसके लेवल के हिसाब से काफ़ी हार्ड टेस्ट थे, ठीक है। सो इसके बाद जो होती है ना मार्गी भी काफ़ी परेशान थी कि भाई टेस्ट पे टेस्ट लिया जा रहा है ये मुझे, इसलिए तो उसे इस तरीके से नफ़रत थी इस स्कूल से, उसके टीचर से, उसकी सब चीज़ से उसे नफ़रत होने लगी थी। आई थिंक दैट विल मेक अ जोग्राफी टेस्ट अगेन एंड ब्रिंग इट मी, ये दोबारा से मुझे जोग्राफी लेसन ज़रूर पकड़ाएगा। तो वंस टेकन टॉमी टीचर अवे नियर अ मंथ, यानी कि एक बार जब टॉमी का मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था तो काफ़ी टाइम बाद आया था। ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट टू वर्ड इन फ्यू डेज ऑफ द बट, लगा मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता, उससे छुट्टी वगैरह नहीं मिलती, तुरंत उसका मैकेनिकल टीचर रिपेयर होकर आ जाता है। अब वो सोचने लगती है कि भाई कि अब तो टीचर ठीक हो गया, मुझे टेस्ट पे टेस्ट देने पड़ेंगे, स्लॉट पूरे करने पड़ेंगे, टेस्ट कंप्लीट पड़ेंगे, तो टॉमी स्कूल के बारे में कौन लिखता है यार, मतलब इतनी गंदी चीज़ है, इतनी बेकार चीज़ है, क्यों लिखेगा और कौन लिखेगा स्कूल के बारे में। सो टॉमी बताता है उसे कि भाई किसी ने, मतलब देखो ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे ये जो है यू गॉन मैड क्रेजी, यानी कि तुम पागल हो चुके हो, ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, ये कुछ अलग स्कूल है, ये कुछ अलग बात है इसमें। सो हमें जानना चाहिए इसके बारे में, ये बताते हैं दोनों पढ़ते हुए बुक्स को रीड करते हुए देख रहे होते हैं। अब मार्गी को इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है कि भाई कौन ही होगा जिसने स्कूल के बारे में लिखा होगा, स्कूल्स की चीज़ें लिखी होंगी, ऐसे तो कोई लिख ही नहीं सकता, मतलब क्योंकि वो फ्यूचर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं इसलिए उसे ऐसा लगता है। सो दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड 100 ऑफ ईयर अगो, यानी कि साल से साल पहले, 100 सालों से भी पहले की बात है, 100 या 150 सालों के पहले की बात है, जब क्लासेस के जो टीचर्स जो हुआ करते थे वो ह्यूमंस हुआ करते थे, इंसानी टीचर्स हुआ करते थे, ठीक है, सेंचुरीज़ पहले काफ़ी, और वो सब बच्चों को एक ही बिल्डिंग के लिए, एक ही बिल्डिंग में एक ही साथ बिठा करके सबको पढ़ाया करते थे, और आपस में वो लोग डिस्कशन किया करते थे काफ़ी ज़्यादा, वो एक दूसरे के फ्रेंड बना करते थे आपस में। ये सब कौन बता रहा होता है, टॉमी बता रहा होता है मार्गी को कि देखो कितने अच्छे से, ऑलवेज भी दे हैड अ ह्यूमन टीचर, यानी कि हमेशा वो किससे, उनके पास क्या हुआ करता था, ह्यूमन टीचर हुआ करता था। सो नाउ एंड नाउ इसके बाद अब बात करते हैं कि होता कौन है। सो इसके बारे में जस्ट बॉय एंड गर्ल गिव द देम होमवर्क एंड आस्क द क्वेश्चन देन इन द क्लासरूम, यानी कि वो लोग क्या करते थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ बैठते थे और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा करते थे क्लासरूम के अंदर। उनके टीचर जो थे उन्हें होमवर्क दिया करते थे, उन्हें समझाया करते थे और उनसे बताया करते थे कि किस तरीके से उन्हें होमवर्क कंप्लीट करना है, उन्हें गाइड किया करते थे, ये सब। और तो मार्गी कहती है हाउ इज़ पॉसिबल, बट हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग सो इंटेलिजेंट, यानी कि इतना इंटेलिजेंट इंसान कैसे हो सकता है, हाउ इज़ पॉसिबल टू, यानी कि इतना स्मार्ट एक ह्यूमन कैसे हो सकता है, बिकॉज ऑफ ही कंपेयर टू द टीचर फ्रॉम इंटेल आई ए, ठीक है, AI टूल्स। उसके बारे में बताते हैं कि उसमें बताते हैं, आगे चलते हैं। अब टॉमी बात कर रहा होता है इसके बारे में कि श्योर ही इज़ माई फादर नोज एंड सच मोर माई टीचर्स। सो अब वो बताती है कि किस तरीके से उसने स्टार्टअप किया, मतलब क्या वो सोचती है, उसके फादर भी एक टीचर जितना इंटेलिजेंट है, बट आई कॉन्ट नॉट कीप एनीवन एट माई होम स्टडी, यानी कि मैं ऐसे ही किसी को अपने घर पे नहीं रख सकती। तो बताता है कि ऐसे किसी को अपने घर नहीं रखना होता उसमें, ये तुम सोच रही हो गलत सोच रही हो। कहती कैसे, मतलब क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि स्कूल एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था जिसमें सभी बच्चे
एक साथ मिल कर के जाते थे, ठीक है। और ये एक हाउस की तरह नहीं था, ये एक स्पेशल बिल्डिंग थी बच्चों की पढ़ाई के लिए। और यहाँ सेम एज के और सेम हाइट के बच्चे पढ़ा करते थे साथ मिलकर क्लासरूम में। सो यही बात टॉमी मार्गी को बताता है। तो वो कहती है अच्छा ये बात है। वो कहता है हाँ। तो बट माई मदर से द टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट। मेरी मदर बताती है कि वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को एडजस्ट किया करते थे। सो कहती है कि भाई मैंने भी सोचा कई बार कि किस तरीके से वो लोग पढ़ाई करते होंगे। सो टॉमी बताता है उसमें कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो, ठीक है। नाउ मार्गी वाज इंटरेस्टेड इन द ओल्ड स्कूल। अब वो कुछ इंटरेस्ट लाने लगती है इसके ओल्ड स्कूल में, ठीक है। बट उसकी इतने में ही उसकी मदर आ जाती है कि भाई मार्गी वे आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग बेटा, नाउ इट्स टाइम टू योर क्लास, मार्गी इट्स टाइम टू योर स्कूल टाइम। और मार्गी के स्कूल के बारे में बता दी, जो कि उसकी मदर होती है, जो मिसेस जॉन्स। अब वो कहता है भाई कि आई थिंक आई शुड गो, मतलब टॉमी कहता है मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि आई थिंक मेरा भी स्कूल का टाइम हो चुका है, मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। सो अब आते हैं हम लोग मार्गी के क्लासरूम में, उसके रोबोटिक टीचर के पास, जो कि उसे पढ़ा रहा होता है। और वो उसे बता रहा होता है कि भाई चलो आज हमारा टॉपिक क्या है। मार्गी बैठ गई होती है अपने क्लासरूम में, और ये क्लासरूम जस्ट उसके नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यानी कि उसके बेडरूम के जस्ट बराबर में होता है। और सैटरडे और संडे उसका ऑफ रहता है, यानी कि बंद रहता है। बट अब उसका मैकेनिकल टीचर बोलता है कि भाई वेयर इज़ योर होमवर्क, प्लीज़ अपना होमवर्क जो है आप इंसर्ट करें, मतलब मेरे सामने दिखाएं कि आपने क्या होमवर्क करा है। और वो दिखाने के लिए बोलता है। सो बट अभी भी मार्गी किस ख्यालों में खोई हुई होती है, वो ख्यालों में खोई हुई होती है उस ओल्ड स्कूल के, पुराने स्कूल्स के बारे में, कि भाई वो किससे इंटरेस्टिंग सब लोग एक साथ बैठते होंगे, यहाँ मैं अकेली बैठ के पढ़ती हूँ, वो लोग कैसे बैठ के पढ़ते होंगे, शेयर करते होंगे, लंच शेयर करते होंगे, थॉट शेयर्स करते होंगे, आपस में जाते होंगे, बातें करते होंगे। तो ये सब वो सोच रही होती है। और वो सोच रही होती है ओल्ड स्कूल्स के बारे में कि बच्चे वहाँ मॉर्निंग में जाते थे सब एक साथ, और वो लोग काफ़ी इंजॉय करते होंगे वहाँ क्लासरूम में बैठ कर के एक दूसरे के साथ, काफ़ी इंजॉय वाला मोमेंट होगा वहाँ पे, एक दूसरे के साथ आते जाते होंगे, एक साथ फ्रेंड्स बनाते होंगे। और साथ ही साथ वो लोग एक नेचुरल यानी कि ह्यूमन टीचर से पढ़ रहे होते होंगे, तो उन्हें काफ़ी कम नॉलेज होगी हमारे मुकाबले में। तो यही सब सोचते सोचते क्या होता है, मार्गी क्लास चल रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो कितना अच्छा मोमेंट होता होगा जब वो एक साथ बैठ करके पढ़ाई करते होंगे, ग्रुप स्टडी करते होंगे, अपने डाउट्स क्लियर करते होंगे अपने टीचर से, क्लासरूम में डिस्कशन करते होंगे, ठीक है, डिस्कशन विद क्लासमेट्स। और वो उन सब की हेल्प करते होंगे होमवर्क के लिए, यानी कि मेरी तो कोई हेल्प ही नहीं करता, वो सब तो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सोच रही होती है मार्गी अपने। अब उसका मैकेनिकल टीचर होता है ना, वो कहता है कि भाई जो मैकेनिकल टीचर होता है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होता है कि व्हेन मी ऐड अ फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। अब वो फ्रैक्शन ऐड करने के लिए बोलता है कि 1/2 एंड 1/4 फ्रैक्शंस को ऐड करना है, ठीक है। ये फ्रैक्शंस की बात चल रही होती है। बट मार्गी जो होती है ना, वो अभी भी सब यही सब सोच रही होती है कि ओल्ड स्कूल किस तरीके से वर्क करता होगा, किस तरीके से कितना इंटरेस्टिंग मोमेंट होता होगा वो सभी उन बच्चों के लिए, और हैप्पी चिल्ड्रंस वहाँ टाइम स्पेंड करते होंगे सारे। सो यही स्टोरी थी इस चैप्टर की, द फन द हैड, इसलिए इस चैप्टर का नाम फन और हैड रखा गया है। सो इसमें ही कुछ बच्चे हैप्पी बच्चों के बारे में बताया गया, कुछ स्टोरी बताई गई हैं जो कि खुशहाली से एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ते हैं। सो हमारे साथ यूं ही बने रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, हमारे साथ अपने डाउट शेयर कीजिए और एक और क्लास में अपने पोजीशन लाने के सपने को पूरा कीजिए, साकार कीजिए। सो अगर आप लोगों को पता हो तो ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है, इसका कोई और दूसरा पार्ट नहीं है। और हमारी वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है, एक लाइक में तो कुछ नहीं, इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता ही बनता है। सो इस लाइक के बाद आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको अब किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। और ऐसे ही ग्रो अप करता रहे हमारा